Welcome to my YouTube channel. Today we are studying dihybrid cross. पिछले वीडियो में क्लोज किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे पहले पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन क्यों किया। तो हम पढ़ चुके हैं हम लोग मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के टू इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस कर चुके हैं। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ये मेंडल के दो नियम जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमको देखने को मिला था, लेकिन मेंडल का जो थर्ड नियम था, थर्ड लॉ था, वो हमें देखने को नहीं मिला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज हम डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखेंगे कि मेंडल के तीनों इंपॉर्टेंट रूल्स जो होते हैं हमको देखने को मिलेगा, और तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर मैं लिखा हूं द क्रॉस मेड बिटवीन इंडिविजुअल डिफरिंग इन टू कैरेक्टर। सिंपल हमने देखा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो का मतलब सिंगल था, लेकिन डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होगा टू, मतलब हम टू कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर के बीच हम लोग क्रॉस कराएंगे, और टू कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर के बीच जब क्रॉस कराएंगे तो इसी क्रॉस को हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। और डाइहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट का नाम है, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय मेंडल। मेंडल ने क्या किया है, डाइहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन किया है, और मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करने के लिए टू इंपॉर्टेंट एग्जांपल यूज किए हैं। नंबर 1, पहला एग्जांपल देख सकते हैं टाल प्लांट एंड राउंड सीड आप नोट करते जाइए। सबसे पहला हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर देख रहे हैं टाल प्लांट और राउंड सीड। तो टाल प्लांट को शो किया जाता है कैपिटल टी से, और राउंड सीड को शो किया जाता है कैपिटल आर से। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर था जस्ट ऑपोजिट ड्वार्फ प्लांट एंड रिंकल्ड सीड। देखिए ड्वार्फ प्लांट को हम लोग शो करेंगे स्मॉल टी से, और रिंकल्ड सीड को हम लोग शो करेंगे स्मॉल आर से। तो ये टू इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर है जिनके बीच हमको डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन करना है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, कैपिटल टी कैपिटल आर, ये क्या है, ये टाल प्लांट और राउंड सीड है। ये स्मॉल टी और स्मॉल आर, ये क्या है, ड्वार्फ प्लांट और रिंकल्ड सीड है। तो दोनों के बीच जब क्रॉस होगा तो सबसे पहले मेंडल का सबसे पहला रूल्स फॉलो होगा लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, क्योंकि हम टू इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर के मिडिल पोर्शन पर जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर गैमेट्स क्या होगा, आइसोलेट होगा, और गैमेट्स जब आइसोलेट होगा तो इसी को हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। तो देखिए कैपिटल टी कैपिटल आर यहाँ से बाहर आएगा, फिर यहाँ क्या होगा स्मॉल टी स्मॉल आर, ये क्या है, गैमेट्स है, ये क्या है, गैमेट्स है। तो देखिए दोनों जब क्या होंगे फ्यूज करते हैं तो क्या होगा कैपिटल टी और क्या होगा स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आएगा F1 जनरेशन में। तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर मेंडल का सेकंड रूल्स फॉलो हो रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंस है, स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव है, कैपिटल आर क्या है, डोमिनेंस है, स्मॉल आर क्या है, रिसेसिव है। इसलिए F1 जनरेशन में जो हमें ऑफस्प्रिंग मिला है वो क्या कहलाएगा, तो ये टाल प्लांट और राउंड सीड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टाल प्लांट एंड राउंड सीड कहलाएगा। तो F1 जनरेशन में हमको टाल प्लांट और राउंड सीड मिलेगा। अब देखिए F2 जनरेशन हमें कैसे निकालना है, क्योंकि बहुत बार डाइहाइब्रिड क्रॉस का चेकर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए हमें F1 जनरेशन में टाल प्लांट और राउंड सीड मिला है, तो हम क्या करेंगे F2 जनरेशन निकालने के लिए, तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल और स्मॉल आर दोनों के बीच हम क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे ताकि हमें गैमेट आसानी से मिल सके। तो देखिए हम दोनों के बीच जब क्रॉस कराते हैं तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी इनटू कैपिटल आर स्मॉल आर। ये काम आपको रफ कॉपी में करना है। हाँ करना है, रफ कॉपी में करना है। इसके बीच F1 जनरेशन में जो हमें टाल प्लांट और राउंड सीड मिला है, इन दोनों के बीच हमें क्या करना होगा, क्रॉस करना होगा। तो करके देखते हैं
ये कैपिटल टी कैपिटल आर, यहाँ कैपिटल टी कैपिटल आर, फिर कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर क्या होगा स्मॉल टी कैपिटल आर, और फिर क्या होगा स्मॉल टी और स्मॉल आर। ये हमें गैमेट्स मिलेंगे। इस गैमेट्स से हम क्या निकालेंगे, इनका F2 जनरेशन का चेकर बोर्ड। तो चलिए इस जहां तक आप लिख चुके हैं तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आगे देखते हैं। देखिए हमें गैमेट्स मिला है, क्या क्या मिला है, एक तरफ मैं लिखता हूं मेल गैमेट्स, ये सिग्नल है मेल गैमेट्स का, और एक तरफ मैं लिखता हूं फीमेल गैमेट। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्या क्या मिला हमें। ये इनका चेकर बोर्ड है, इस तरफ ऐसा बनाएंगे हम इसको, तो क्या क्या मिला लिखें, कैपिटल टी कैपिटल आर मिला, फिर स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल आर मिला, फिर स्मॉल टी कैपिटल आर, और लास्ट में मिला है स्मॉल टी स्मॉल। ये है मेल गैमेट्स। सेम आपको लिखना होगा फीमेल गैमेट्स का। फीमेल गैमेट्स में कैपिटल टी कैपिटल आर या कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, ये हमें मिला है। अब हमें इसका चेकर बोर्ड बनाना है, तो चलिए चेकर बोर्ड बनाते हैं। तो सबके बीच मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को हमें फ्यूज करना है। कई तरह का डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका F2 जनरेशन निकाल रहा हूं। तो ये है मेल गैमेट्स और ये है फीमेल गैमेट्स। गैमेट्स कैसे निकालना है मैं आपको बता चुका हूं। तो चलिए मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेंगे। कैसे फ्यूज करेंगे, तो देखिए ये दोनों कैपिटल टी मिलेगा, फिर कैपिटल आर मिलेगा, क्लियर। इसका क्रॉस इसके साथ हो तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और कैपिटल आर, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका क्रॉस इसके साथ तो क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल आर, ठीक है। इसका क्रॉस इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल आर, इसका क्रॉस इसके साथ करो तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और कैपिटल आर, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ स्मॉल टी कैपिटल आर, फिर इसका इसके साथ स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, क्लियर। अब लास्ट में ये बच गया है मेल गैमेट का, हम लोग फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेंगे तो क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ तो स्मॉल टी स्मॉल आर, ये हमें मिल चुका है। इसका चेकर कहीं पर अगर आपको डाउट हुआ हो तो कहीं पर भी आप आसानी से कमेंट्स करके हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका फिनोटाइप में हम डिसाइड करते हैं कितने राउंड हैं और कितने क्या है टाल है। तो सबसे पहले पॉइंट देखते हैं टाल प्लांट और राउंड सीड कितने हैं। लिख देता हूं टाल प्लांट एंड राउंड सीड। टाल प्लांट और राउंड सीड कितने हैं तो काउंट कीजिए। कैपिटल टी कैपिटल आर 100% ये क्या है प्योर टाल प्लांट और प्योर राउंड सीड है। ये भी क्या है तो दो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो देखिए तो कैपिटल टी क्या है टाल प्लांट है, ये राउंड सीड है क्योंकि कैपिटल आर का डोमिनेंस है, स्मॉल आर का रिसेसिव है। यहाँ पर भी देखिए ये क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी क्या है डोमिनेंस है और स्मॉल टी क्या रेसेसिव है, तो 100% ये टाल होंगे। तो ऐसे करके हमें काउंट करना है टाल प्लांट और राउंड सीड कितने हैं। तो देखिए तो टाल प्लांट राउंड सीड कितने, एक ये भी है, दो ये भी है, तीन ये भी है, चार ये भी, पांच ये नहीं है, ये भी है, छह ये भी नहीं है, ये है, सात ये हुआ, आठ ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नौ ये भी नहीं है,
ये भी नहीं है और ये नहीं है। तो टोटल हमें टाल प्लांट और राउंड शेप कितने मिले हैं? 9 मिले हैं। आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। फिर मैं देखो ये लिखा हूं नंबर 3 फर्स्ट हुआ। सेकंड क्या निकालते हैं? ये इसका ये क्या है? टाल प्लांट एंड स्मॉल आर मतलब रिंकेट सीड। रिंकेट क्या है? सीड है। तो देखते हैं हम लोग टाल प्लांट रिंकेट सीड कितने हैं। तो ये फर्स्ट एक हुआ, ये भी टाल प्लांट रिंकेट सीड है 2, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, तो ये 3, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो कितने मिले हैं? टाल प्लांट रिंकेट सीड हमें कितने मिले? 3 मिले। ठीक है, नंबर 3 जो बच गया है बस ये गया है। ये क्या है? ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ प्लांट और क्या होगा? राउंड सीड, राउंड सीड। तो ड्वार्फ प्लांट और राउंड सीड कितने हैं देखते हैं। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। ये भी कितने हैं? ये नहीं है ना, ये तुरंत 3 हमें टाल प्लांट और राउंड सीड मिले। फोर्थ बच गया ये नंबर 4 पॉइंट। क्या है ये? तो ये है ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ प्लांट एंड क्या होगा? रिंकेट सीड, रिंकेट सीड। कितने हैं? तो एक ही है। तो हम ये बता सकते हैं इनका फिनोटाइप। डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप क्या निकला? तो इनका फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब मैं समझा चुका हूं। हम लोग रंग, रूप, आकार, कलर, शेप, साइज का हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनोटाइप, कि बाहर से दिखने में ये कैसा है। तो हम देख सकते हैं टाल प्लांट और राउंड सीड कितने मिले? 9 मिले। टाल प्लांट रिंकेट सीड कितने मिले? 3 मिले। ड्वार्फ प्लांट और राउंड सीड कितने मिले? ये भी 3 मिले। ड्वार्फ प्लांट और रिंकेट सीड हमें 1 मिले। तो हम देख सकते हैं इसका फिनोटाइपिक रेशियो होगा 9:3:1। तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस में ये क्या है? फिनोटाइपिक, मतलब ये क्या फिनोटाइप है? तो आपको पता होना चाहिए डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप क्या होगा? 9:3:1 होगा। लेकिन सेकंड हम जानते हैं जीनोटाइप, जीनोटाइप। डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप क्या होगा? तो जीनोटाइप को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो जीनोटाइप को निकालने के लिए हम लोग उसका जीनिक स्ट्रक्चर चेक करते हैं कि अंदर से वो किससे बना है। तो देखिए कैपिटल T कैपिटल R वाले कितने हैं? जीनोटाइप निकालने के लिए हमें कैपिटल T कैपिटल R चेक करना होगा। तो देखिए कैपिटल T कैपिटल R कितने हैं? ये एक ही है। देखो पूरे और कहीं पर भी कैपिटल T कैपिटल R नहीं है। तो नहीं है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1। क्या लिखूंगा? 1:। अब देखो कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r वाले कितने हैं? तो ये दोनों ही मिलेंगे। तो मैं सेकंड नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। ये कितने मिलेंगे? 2। तो मैं लिखूंगा 2। फिर कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R कितने हैं? तो ये नंबर मैं थर्ड आ रहा हूँ। एक ये है और ये सेकंड नंबर ये दोनों। तो फिर क्या होगा? 2। ये कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R और स्मॉल r कितने हैं? तो देखो ये नंबर 4th है। 1 2 3 4, ये 4 होगा। तो क्या होगा? 4। फिर क्या बच गया? ये बचा है कैपिटल T और कैपिटल R वाले। 2 कैपिटल T और 2 कैपिटल R वाले कितने हैं? इसमें टोटल केवल एक ही है। तो मैं क्या लिखूंगा? ये नंबर 5 है 1। अब ये बच गया कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल r वाले कितने हैं? तो देखिए यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये। तो कितना नंबर? ये नंबर क्या है? 6। ये दोनों है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर? 2। अब ये बच गया स्मॉल t और कैपिटल R वाले कितने हैं? तो देखिए इस टोटल में केवल एक ही होगा। ये एक ही है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1। ये बच गया है स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r वाले कितने हैं? तो 2 हैं। तो ये 8 नंबर डालता हूँ इसको। कितना है ये? सेम 2 है। फिर ये वाला तो ये क्या है? सिंगल ही है। तो ये तो देखिए इसका जीनोटाइप रेशियो क्या होगा? 1:2:2:1:1:2:1:1 मतलब 12 24 12 12 1। ये इसका होगा जीनोटाइपिक मतलब जीनोटाइप।
तो आपको पता होना चाहिए कि डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप क्या है, 9:3:3:1, लेकिन डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप क्या है, 1:2:4:1:1. कैसे निकाला हूं इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं। तो देखिए मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस का जो हम लोग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हम एक्सप्लेन कर चुके हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन कर चुके हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और तीसरा जो रूल्स था जो हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में नहीं मिला था लेकिन यहाँ पर हमें मिल चुका है, उस रूल्स का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट। तो देखिए हमने केवल टाल प्लांट, राउंड सीट, ड्वार्फ प्लांट और रिंकेट सीट के बीच हमने क्रॉस कराया था, लेकिन हमें टाल प्लांट, राउंड सीट, ड्वार्फ प्लांट और रिंकेट सीड के साथ साथ हमें टाल प्लांट और रिंकेट सीड मिला। मतलब इनके जो पेरेंट्स क्या है, टाल प्लांट और राउंड सीड, ड्वार्फ प्लांट और रिंकेट सीड था, लेकिन F2 जनरेशन में हमें टाल प्लांट और रिंकेट सीड 3 मिले हैं, इनके पेरेंट्स ऐसे नहीं थे। फिर क्या मिला, ड्वार्फ प्लांट और हमें राउंड सीड भी 3 मिले, मतलब इनके पेरेंट्स ऐसा नहीं था लेकिन इनके बच्चे जो होते हैं ये अपने पेरेंट्स से हटके पैदा हो गया। इसी लॉ को मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट कहा, और ये डायहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल का इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के तीनों नियम जो होते हैं वो फॉलो हो चुके हैं। तो आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। कहीं पर भी अगर आपको डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।